ओम शांति। सतयुग की रूपरेखा, इसका आज हम दूसरा विषय ले रहे हैं। सतयुग का दिव्य वैभव और संकल्प से सेफ्टी का रहस्य। संकल्प से सेफ्टी का रहस्य। स्वर्णिम युग का दिव्य वैभव और विनाश के समय सेफ रहने का राज। स्वर्णिम युग में, सतयुग में दिव्य वैभव और विनाश के समय सेफ रहने का रहस्य क्या है, राज क्या है, वो आज हम जानेंगे। सतयुग के दिव्य साधन, पहला टॉपिक है सतयुग के दिव्य साधन कौन कौन से हैं। नेचुरल वैभव, पहला शब्द क्या है, नेचुरल वैभव। हमारे वहां पर जो खजाने होंगे वो सारे नेचुरल होंगे। नेचुरल समझ रहे हैं, कृत्रिम नहीं होंगे, ओरिजिनल स्वरूप में होंगे। हाँ। सतयुग में हर वस्तु दिव्य, सहज और प्राकृतिक होगी। रतन जड़ित संगीत यंत्र सिर्फ अंगुली रखते ही बज उठेंगे। भाई जी, नेचुरल का अर्थ एक ऑटोमेटिक भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, अंगुली रखते ऑटोमेटिक बजेगा। हाँ जी। भाई जी, एक चीज पूछना था कि बाबा अक्सर मतलब जो सतयुग की बातें जब बताते हैं तो इतना रतन जड़ित ताज और रतन जड़ित चीजों के बारे में बताते हैं, तो क्या ये सारी चीजें अभी वो करके और वो उस जगह पे पहुंच जाएंगी ऑटोमेटिकली जहाँ पे देखिए सारी चीजें, अब सारी चीजें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, ये मैं नहीं बता सकता। परंतु बाबा ने कहा है कि जब नई दुनिया आएगी 1 साल के बाद, अब पहले दिन तो सब कुछ हो उसके लिए नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बाबा क्या नहीं करा सकता है। परंतु बात सारी ये है कि आने के बाद सारे रत्न, हीरे, सोना सब अवेलेबल होगा और वो सारे एक्सपर्ट होंगे और बहुत ही जल्दी वो अपने लिए वो बना लेंगे। आखिर उन्होंने कुछ तो करना है, आकर के खाली खाने पीने के लिए तो ना बैठ जाएंगे, कुछ तो करेंगे ना, अपने लिए बनाएंगे। नेचुरल उनको हीरे मोती मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे और उनके पास वो कला, वो योग्यता होगी, उसको उनको आकर के अपनी कला को, योग्यता को डेवलप करेंगे। क्योंकि वो बड़े हैं, आ रहे हैं ना, बच्चे थोड़ा आ रहे हैं कि कोई पालने वाला चाहिए उनको, वो बड़े आ रहे हैं। तो आने के बाद सारा सोना, हीरे, जवाहरात, रतन सब अवेलेबल होंगे। फिर हर एक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो चीज मिलेगी वो अपनी योग्यता से उसको प्रिपेयर करेंगे। वो आलसी तो नहीं होंगे ना, पूरे हेल्दी, एकदम स्वस्थ, तन मन सब कुछ उनका स्वस्थ होगा, 100% प्योर होगा। उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होगी, वो बहुत ध्यान से हर चीज को करने में सक्षम होंगे। परंतु उनका जो आर्टिफिशियल फॉर्म होगा, बनाने की जो विधि होगी, वो भी उनको सीखी हुई होगी, वो उनके अंदर इमर्ज हो जाएगी कि हमने क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। जैसे हम छोटी सी बात समझ सकते हैं कि बच्चे को कौन सिखाता है कि तुमने माँ का दूध पीना है, वो अपने आप ही सीख जाता है, उसे कोई किसी ने सिखाया नहीं। तो ऐसे ही संस्कार इमर्ज हो जाएंगे कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, वो बड़े हैं। रतन तो हो जाएंगे, लेकिन इमर्ज तो हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में उसका वो भी करना रहा, तिलक भी करना, इतने महल वगैरह वो भी बनाने सारे। भाई जी ये चीजें ऐसे नहीं होगा। पहले दिन आते तिलक हो जाएगा, बाकी कोई ढिंडोरा थोड़ा पीटना है, बाजे गाजे थोड़ा बजाने हैं, आतिशबाजी थोड़ा चलानी है वहां पर। वहां ये दुनिया वाले ड्रामा थोड़ा करने हैं। सारे देखो भाई जी, सारे भाई बहन उठ करके आए हैं, एक ही टाइम पर सारे उठेंगे ना। कमल सुंदरी का सौरभ का भाई जी वो सपने की दुनिया, भाई जी वो सपने की दुनिया के ख्याल है, यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हो उसकी? अच्छा क्या
वो तो ध्यान की बातें हैं। जयपुर तक महल होगा, श्री कृष्ण का महल है ना, जयपुर तक होगा नारायण। भाई जी वो ध्यान की बातें है ना। अभी इससे पहले ध्यान का चैप्टर आपने कर लिया ना। हाँ, वो ध्यान की बात है वो ना। हाँ, वो मैंने सारे सुन लिए, और सुनने के बाद ही समझ में आया कि वो सब अब ध्यान की बातें थी। वो उस समय उनके खेल पाल थे, वो उन्होंने किए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। भाई उठ के, भाई जी जब सारे उठ करके आएंगे, उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है, हमारा माँ कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारा आपस में क्या रिश्ता, कोई भाई बहन कोई पता नहीं उनको। और वो आकर के अब एकदम तो कोई राज सिंहासन नहीं बना हुआ होगा, वहां कोई टेंट हाउस वाला नहीं होगा, या कोई डेकोरेशन वाला नहीं होगा, इवेंट ओरिएंटर नहीं होगा कोई भी जो उनके लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज करे, सबके लिए खाने की व्यवस्था करे, कुछ मतलब नहीं। वहां पर कोई चीज नहीं होगी, देखने वाला ही कोई नहीं है। वहां तो उनका प्रैक्टिकल लाइफ है। उनके पेड़ों पर इतने सुंदर फल लगे होंगे, उनको अपना खाएंगे, और उन्होंने जो कुछ भी अपने लिए बनाना होगा वो अपना शुरू हो जाएंगे। राजा बनने के बाद ये थोड़ा है कि राजा बन गया जी अब इसकी चापलूसी करो, बैठ कर इसके चारों तरफ इसको कहो वाह वाह मजा आ गया। कोई मतलब नहीं। कोई ये तो है नहीं कि कोई दूसरे देश ने आक्रमण करना है, उससे हमने अपने आप को बचाना है, ऐसी कोई बातें वहां पर नहीं है। पर वहां पर मतलब स्थिति उनकी अच्छी रहेगी, और फिर वो अपने लिए जो भी साधन होंगे बनाएंगे, जो भी जाएंगे, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी होगी, हर एक का अपना अपना काम होगा, वो करेंगे। रहते रहते बनाएंगे अपना, जब और क्या, रतन जड़ित संगीत यंत्र सिर्फ अंगुली रखते ही बाज उठेंगे। अब इसको बनाने में चाहे उनको 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, साल लगे, उससे हमारा क्या फर्क पड़ता है, वो जाने, उनका काम जाने। ड्रेस कोड श्रेष्ठ होगा। ड्रेस कोड समझते हैं? बहनों को समझ में आता है, भाइयों को तो शायद समझ में ना आए। ड्रेस कोड कौन बता सकता है? ड्रेस कोड बताओ, क्लियर करो जरा। ड्रेस कोड तो वही हो गया ना, जैसे कोई दासी बना तो उनका दूसरा तरीका से ड्रेस कोड, हाँ, राजा रानी का वेशभूषा बोलते हैं इसको, वेशभूषा। हाँ, वेशभूषा कोड जब लग जाता है ना कि आज जो है ना डांस करना है तो ब्लैक सूट पहन करके आना है, आज हमने रेड पहन के आना है। लेडीज जानती हैं इन बातों को, जेंट्स को नहीं पता होता। वो ड्रेस कोड कहते हैं उसको, थीम कहो। श्रेष्ठ होगा, वहां का ड्रेस कोड क्या होगा? श्रेष्ठ। सबकी ड्रेस जो है ना बहुत अच्छी होंगी। हर स्थान और सेवा के अनुसार विशेष परिधान होंगे, हर स्थान के अनुसार और विशेष परिधान। बोले ये काम करने वाले का ये परिधान होगा, ये वालों का ये परिधान होगा। अब ये भी उन्होंने अपने आप ही डिसाइड करना है ना, होंगे। गहनों और श्रृंगार का अद्भुत वैभव होगा, लेकिन कोई बोझ नहीं होगा, लेकिन कोई बोझ नहीं होगा। ये नहीं कि सोना उठा के चिपका के खड़े हो जाए। हर आत्मा की दिव्यता स्वयं ही उसकी आभा बढ़ाएगी। उसके अंदर जो गुण है ना, दिव्य गुण है, दिव्यता, हाँ, वो उसकी आभा बढ़ाएगी, उसकी चमक। मतलब जितना पवित्र है वो उसके चेहरे से झलकेगा ना नूर। कोई भी चीज मेहनत से नहीं बल्कि सहज रूप से प्राप्त हो। हर एक शक्तिशाली है, कोई भी काम करने में उन्हें थकावट नहीं होगी। आज हम कमजोर हैं तो थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा थोड़ी देर सो लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, फिर काम करेंगे, क्योंकि अब थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि कमजोर हो गए हैं। और वहां सारे सत्व प्रधान, आत्मा भी सत्व प्रधान, शरीर भी सत्व प्रधान, प्रकृति भी सत्व प्रधान, खान पान भी सत्व प्रधान, वातावरण भी सत्व प्रधान, सब कुछ सत्व प्रधान है। थकना क्या मतलब होता है? बल्कि सहज रूप से प्राप्त होगी। आपकी तैयारी अंतिम समय के लिए एवर रेडी रहो। आपकी तैयारी क्या है हमारे लिए? कि हम आखिरी समय के लिए हर समय एवर रेडी रहो। विनाश के समय पास होने के लिए अभी से अभ्यास चाहिए। समेटने की शक्ति द्वारा फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो।
कुछ भी हो जाए फुल स्टॉप लगाने की ताकत हो। जितना जल्दी फुल स्टॉप लगाएंगे उतना हमारी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति बहुत जल्दी काम करेगी। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फुल स्टॉप तुरंत लगाएं बस। किसी भी बीती हुई बात पर समय वेस्ट नहीं हो। एक सेकंड में साकार से आकारी, आकारी से निराकारी बनने की कला सीखो। एक सेकंड में साकार से आकारी, आकारी से निराकारी बनने की कला सीखो। एक सेकंड में। ये अभी हमने करनी है, विनाश से पहले पहले तैयारी करनी है। एक सेकंड में हम साकारी शरीर में आके काम करें और काम खत्म होते ही एक सेकंड में निराकारी बन जाए, आकारी बन जाए। आकारी यानी कि फरिश्ता। फरिश्ता। निराकारी बनने की कला सीखो। अब बुद्धि को इतना विशाल बनाना है कि एक सेकंड में कोई कार्य हो जाए। एक सेकंड में कोई कार्य हो जाए। विस्तार में रहते हुए भी समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। विस्तार में रहते हुए भी समेटने और उपराम रहने का अभ्यास बढ़ाओ। फटाफट समेटना और एकदम उपराम माना, वहां से बुद्धि हटा जाना। ये नहीं कि वहां से हम चले गए हैं परंतु बुद्धि अभी हमारी वहां है। कोई काम खत्म हो गया है पर तो हमारी बुद्धि उसी काम में अटकी पड़ी है अभी। फरिश्तेपन का साक्षात्कार और सेफ्टी का राज। फरिश्तेपन का साक्षात्कार और सेफ्टी का राज समझा रहे हैं बाबा। अब अभ्यास ऐसा बनाओ कि अभी साकार में और अभी अशरीर। अभी शरीर में आ गए और अभी क्या हो गए, अशरीरी। इस अभ्यास से फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा। जब अपने आप को अशरीरी और शरीर में आना, अशरीरी बनना, ये आप जब कर लेंगे, इसके अंदर आपको लगेगा तो आप फरिश्ते का साक्षात्कार होगा। अंतिम समय में प्रत्यक्षता के दृश्य इसी अभ्यास से दिखाई देंगे। अंतिम समय में आपसे प्रत्यक्षता क्या होगी कि आप अभी अभी शरीर छोड़ देंगे, फिर शरीर में आ जाएंगे, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर शरीर में आ जाएंगे। तो आपका जो शरीर है वो एकदम कोई भी बंधन वाला नहीं होगा, क्योंकि बंधन उसके बहुत सारे कट चुके हैं। तो इसलिए वो फरिश्ता हल्का होगा। यही अभ्यास अंत में सेफ्टी का साधन होगा कि आप एक सेकंड में शरीर को छोड़ देंगे, आग लगो लगती रहो, गोली लगे लगती रहे, बाढ़ में सड़ता रहे शरीर, सड़ता रहे। हम आत्मा फटाफट शरीर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब हम शरीर से अलग हो गए तो हमें ना कोई दर्द ना कोई बात। तो अंत में ये हमारा सेफ्टी का साधन होगा। संकल्प किया मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, खत्म। अब कोई दर्द नहीं हो सकता। अब चाहे कोई गंडासा उठा के हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, बारूद का गोला हमारे ऊपर डाले, कुछ भी करे। अब हमारा कुछ, हाँ जी, आप कहते हो जिस आदमी जितना दर्द लेना है तो लेगा। तो मैंने मना तो ना किया है। अभी कह रहे हो ना, एक सेकंड में अगर संकल्प करो। लास्ट में सेफ्टी का साधन दिया है, लास्ट में उसी को ही तो संकल्प आएगा जिसका हिसाब बराबर हो गया है, और वो एक सेकंड में शरीर को छोड़ेगा और घर चला जाएगा, न्यारा हो जाएगा ना। जिसका हिसाब किताब है वो न्यारा कैसे होगा, वो पकड़ खींच के बैठा हुआ है, पहले मेरा हिसाब बराबर कर। वो तो उधर की बात है ना, ये तो तैयारी की बात है। आप अपनी तरफ से तैयारी तो यही करोगे ना। बाकी किसी आत्मा ने आपको डंडा मारना है तो लास्ट डंडा मारेगा और आप हाय भी करेंगे और फिर शरीर छोड़ देंगे। भाई जी, आप एक तो पाठ बता सकते हैं भाई?
हाँ जी, अव्यक्त पाठ भी बजा सकते हैं? क्यों नहीं, अव्यक्त पाठ तो सारा बजाना है ना भाई जी, कि लास्ट में जिन जिन आत्माओं को आपने संदेश दिया है, जिनको भी आपने परिचय दिया है बाबा का, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, वो तो आपको बुलाएगी, शरीर छोड़कर वो बुलाएगी। अब आपको बैठे हुए मनसा सेवा के द्वारा आपने उस आत्मा तक पहुंचना होगा। आप आत्मा वहां जाएंगी और उसको इशारा करेंगी और वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, तो आपका कहना मानेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसने जो बताया था ना वो राइट था। ठीक है, यही अभ्यास अंत में सेफ्टी का साधन बनेगा। विनाश के समय सेफ रहने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। नंबर एक, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि की लाइन क्लियर माना संसारिक कोई भी बात मेरे को अपनी तरफ नहीं खींचे। बाबा ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो डायरेक्शन मेरे सामने एकदम स्पष्ट होने चाहिए। अशरीरी बनने का अभ्यास गहरा हो। जब भी कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई परिस्थिति आए, बस अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। यही अभ्यास अंतिम समय में सहजता से शरीर छोड़ने में मदद करेगा। जो सदा सहयोगी रहते हैं वो अंत में मदद जरूर पाते हैं। जो सदा यज्ञ में सहयोगी बनते हैं वो अंत में मदद जरूर पाते हैं। पुराने वस्त्र बदलने जैसी सहज मृत्यु, जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं, ऐसे ही हमने लास्ट में शरीर को छोड़ना। सहज, किसी प्रकार का कोई भी बोझ हमारे पर नहीं हो, कोई टाइट पर नहीं हो, किसी तरफ हमारा अटैचमेंट नहीं हो। स्थूल वस्त्र बदलने जैसा ही शरीर छोड़ना होगा। एक संकल्प किया और पुराने शरीर को त्याग दिया, मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग। खत्म। एक ही संकल्प। ये अभ्यास अभी से करना होगा। अपने शरीर से अलग होने का अभ्यास करना है। जो ये अभ्यास करते हैं वो सहजता से यात्रा पूरी कर लेंगे। अब समय है अभ्यास को तीव्र करने का, फरिश्ता बनने की स्थिति को धारण करने का, दिव्यता और संकल्प की शक्ति से पुरानी दुनिया से पार होने का। दिव्यता और संकल्प की शक्ति से पुरानी दुनिया से पार होने का। क्या आप तैयार हैं? नाम रजिस्टर किया जाए आपका। क्या आप तैयार हैं? आपकी मेहनत ही अंतिम समय की सफलता का आधार बनेगी। राजयोग और संकल्प शक्ति से अपने अंतिम क्षणों को सबसे सुंदर बनाओ। फरिश्ते बनो, दिव्यता धारण करो और सत्य के अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।